अच्छा, जो यूनियन बजट निकला उसमें कुछ एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट, टू द पॉइंट चीज़ें देखते हैं। चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में आम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने आम जनता, कृषि क्षेत्र, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में गरीब, महिलाएं, युवा और किसानों पर जोर दिया गया है। आज जहां ग्लोबल इकोनॉमी डावाडोल है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। वाह! हम आपको बता रहे हैं कि आम जनता के लिए आए यूनियन बजट 2024 में क्या कुछ है खास। इसमें आम कुछ नहीं है। खैर, आगे बढ़िए। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई। कितना? 75,000 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, नए टैक्स रेजिम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। 3 से 7 लाख रुपये के बीच आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपये के लिए 10% और 10 से 12 लाख रुपये के लिए 15%। भाई इतना तो टैक्स लोग यार, इंडिया क्या है। आगे बढ़ो। नए टैक्स रेजिम में वेतन भोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे, यानी कि कुछ तो बचत होगा। चलो, कैंसर की 3 दवाओं ट्रेस्टुजुमैब डेरेक्सटेकन, ओजिमटिरनिब और डुरवालुमाब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देगी। ये इंडिया ही का दवाई था भाई, बड़ा टफ नाम था। आगे देखो, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया, यानी कि सीमा शुल्क में कुछ कटौती किया गया। बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया। माता पिता कर सकेंगे पैसे जमा, 18 साल के होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में हो जाएगा तब्दील। वाह! लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपये का बजट मिला है। कितना बार एक ही चीज़ बोलोगे यार। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी घटाकर, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प सौदे पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% किया गया। शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाले आय पर टैक्स लगाया जाएगा। बाप रे बाप! स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। ये काफ़ी विवादित टैक्स था जो चला रहा था, तो इसको ख़त्म कर दिया गया, जिससे निवेशकों को काफ़ी फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% और 35% करने का प्रस्ताव रखा गया है। थोड़ा और कम कर दो भाई, ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे तो इंडिया का ही तरक्की होगा। अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना 2024 लाएगी। कौन सा योजना है? विवाद से विश्वास योजना 2024 लाई जाएगी। किस लिए भाई? अपील में लंबित आयकर विवादों को समाधान के लिए, जो काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपये, 2 करोड़ रुपये। देखिए, ये मतलब एक सीरीज बना हुआ। कर न्यायाधिकरणों वहाँ के लिए कितना भाई? 60 लाख। उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% तक टैक्स लगाया जाएगा। आगे देखते हैं। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के लिए सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई है। चलो भाई। ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर 1 से घटाकर 0.1% की गई है। विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तथा टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। ये अपराध की श्रेणी में अब नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आयकर आकलन, इनकम टैक्स असेसमेंट को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपया उससे अधिक हो। नेक्स्ट देखते हैं। सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जीएसटी को सरल आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। अरे बाप रे बाप, विस्तार होगा और भी। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है। अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान है। कितना भाई? जीडीपी का 4.5% जो है राजकोषीय घाटा अनुमान है, और अगले साल 4.5% से कम रहने का अनुमान।
बाजार में विनिर्माण और सेवाओं सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई। यानी कि 9 प्राथमिकता इस बार लॉन्च किया गया, जिसमें अगली पीढ़ी का सुधार भी शामिल है और विकसित भारत का लक्ष्य को भी हासिल करने का इसमें गोल शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट में रोजगार, कौशल विकास, MSME मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किस पर ध्यान केंद्रित किया गया है? रोजगार, कौशल विकास, MSME मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिला है और नेपाल के साथ मिलकर इसका काम होगा। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता दी है। भाई बिहार आंध्र प्रदेश तो इस बार कर दिया बवाल। इस तरह से ये कुछ खास बुलेट पॉइंट थे बजट के, एकदम टू द पॉइंट। तो मिलते हैं एक और खूबसूरत से एजुकेशन वीडियो के साथ। बने रहें हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।